यस, स्टार्ट करिए माता जी। जी। सभी कौन? भक्तों को सादर प्रणाम। लेवल 4 क्लास में सभी का स्वागत है। ग्रुप पे प्लीज रेज योर हैंड। आदित्य प्रभु आदित्य। जी करेंगे। जी 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 प्रभु आदित्य। जी। आदित्य प्रभु जी को बना दीजिए। बना दिया माता जी। प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग करिए। जी माता जी, स्क्रीन विजिबल है मेरी? अभी अभी नहीं, अभी। हाँ, हो गई प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव जनों और सभी वैष्णवियों का ग्रुप ए की इस प्रस्तुतिकरण संख्या 21 में हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन में हमारे ग्रुप को कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, जो मुख्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय संख्या 8 और 9 पर आधारित है। इस ग्रुप में हम कुल 7 भक्त हैं, लेकिन किसी कारणवश मुरली प्रभु जी, एक भक्त हमारे ग्रुप में जो थे, वो ग्रुप छोड़ गए हैं। तो उनका प्रश्न लेकिन हमने लिया है और उनके प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले प्रभु जी, आपसे प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। यस और प्रभु जी। और आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि अगर प्रेजेंटेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई त्रुटि ग्रुप के किसी सदस्य से रह जाए तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और हमें त्रुटि के लिए क्षमा करें। तो इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ कुसुम माता जी को, और उनसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो भगवत गीता श्लोक संख्या 9.23 के अनुसार यजंती अविधि पूर्वकम वाक्यांश का अर्थ दें। हरे कृष्ण कुसुम माता जी। हरे यस प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। संत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आदित्य प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में देने का प्रयास करती हूँ। मनुष्य को देवता की नहीं अपितु भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा जड़ में जल सींचने के बराबर है। जिसके सींचने से वृक्ष की टहनियां, पत्ते, फल, फूल सभी में स्वतः जल पहुंच जाता है। जैसे हम एनर्जी की आवश्यकता होने पर अमाशय को भोजन देते हैं, ना कि हाथ, पैर या किसी अन्य अंग को। जैसे अमाशय को भोजन देने से भोजन सभी अंगों तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भगवान की पूजा करने से अलग अलग देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान की तुष्टि से सभी देवता स्वयं तुष्ट हो जाते हैं। जब हमारे पास फ्लाइट की टिकट हो फिर भी हम बस में जाएं, तो ये हमारी मूर्खता होगी। जिस प्रकार देवता पूजा भी अज्ञानता बस की जाती है, इसीलिए वह मूर्खता है और पूजन की अविधि पूर्ण स्थिति है। सभी देवताओं के नियंत्रक नियंत्रक भगवान है। जैसे हम सरकार के किसी भी अधिकारी को कोई भी टैक्स दे, वह अंततः सरकार के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार देवता की पूजा करे वह भी अंततः भगवान की ही पूजा है, पर सिस्टमेटिक नहीं है, अविधि पूर्ण है। इसी कारण देवता पूजा को यजंती अविधि पूर्वकम कहा गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ज्योति माता जी से प्रश्न करना चाहती हूँ। भजते मम अनन्य भाव साधु स साधु एवं स मन्यतवा वाक्यांश का अर्थ दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार से उत्तर देना चाहूंगी। बच यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रक्त रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। जब मनुष्य बाध्य रहता है तो उसे दो प्रकार के कर्म करने होते हैं, प्रथम बद्ध तथा तृतीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्यों के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्ति के लिए कर्म करने होते हैं। कृष्ण भावना अमृत में भागवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में सम्मान्य होते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाती है। भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो जाए। उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है,
उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावित है। आप भक्तों को सावधान करते हैं। आकस्मिक पतन के कारण भक्तों का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मनवत्ते शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्तों पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और कुहू माता जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। भगवत गीता अध्याय 8 और 9 के बीच में संबंध की व्याख्या करें। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ। 8वें अध्यायों का उपसंहार में कृष्ण भावान्वितों का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण भावान्वितों की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मणीय से नहीं। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। भक्त के संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण के रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। 9वें अध्याय में स्पष्ट इंगित है कि कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावान्वित। पूर्व पुराण में कहा गया है, परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग आसुरी होते हैं। वह ईर्ष्यावश जैसे तरह कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, उसी तरह चिंता करता है। इस प्रकार की चिंता लाभ होने वाला नहीं है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। मनुष्य को चाहिए कृष्ण को नमस्कार करे, उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवता भक्ति से प्रवृत्त होना चाहिए। यह अनुशीलन प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण मात्र है, जिसका सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्याय को भक्त की संगति में समझ लेता है तो उसका जीवन तपस्याओं, योगों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावान्वितों के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह कृष्ण भावान्वितों पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंत में वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। अभी मैं मेरे जिह्वा को यहीं पर विराम देते हुए केका माता जी को आमंत्रण करती हूँ और उन्हें एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 का सारांश प्रस्तुत करे, उनकी दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्ग की पहचान करे और वे कैसे जुड़ते हैं। हरे कृष्णा केका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर 8 में वर्णित किए हैं कि एकमात्र भक्ति योग सर्वोच्च योग है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम प्राप्त कर सकते हैं। अभी भगवान चैप्टर 9 में यह वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भक्त अनन्य भक्ति कर सकते हैं और शुद्ध भक्त बन सकते हैं। यह अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान है। यही अध्याय विद्याओं का राजा है, इसलिए राज विद्या योग भी कहलाते हैं। यह वेदाध्ययन से प्राप्त विभिन्न दर्शनों के सार है, जिससे आत्मा और शरीर के अंतर के ज्ञान को जाना जा सकता है। भगवान अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनसे ईर्ष्या नहीं करते। केवल भक्तों गीता को समझ सकते हैं। भगवान सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है, उनकी भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, इसकी व्याख्या भगवान श्लोका 4 में वर्णित किए हैं। समस्त जीव कृष्ण में है किंतु वे उनमें नहीं है।
संपूर्ण जगत उनकी दो विभिन्न प्रकृति प्रकार शक्तियों जैसे परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग है। जितनी भी वस्तुएं इस लोक और परलोक में विद्यमान है वे भगवान की शक्ति पर आश्रित है। भगवान इस ब्रह्मांड का धारण किए हुए हैं किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है। इसीलिए भगवान श्लोका 5 में बोल रहे हैं, यद्यपि भगवान भौतिक जगत के पालक है और सर्वत्र व्याप्त है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी नहीं है। श्लोका 7 और 8 में भगवान बोल रहे हैं, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इतनी सारी सृष्टि करने के बाद भी भगवान की उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। वे उदासीन की भांति सारे भौतिक कर्मों से विरक्त रहते हैं। श्लोका 11 to 25 में भगवान अपने विभिन्न प्रकार के भक्तों के बारे में बोल रहे हैं। मूर्खों परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोहमुक्त देवी प्रकृति वाले शुद्ध भक्त भगवान के नित्य कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं। महात्मा वो वे महात्मा है। 22 श्लोका में 22 श्लोका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई यह श्लोका अपने जीवन में अपनाए तो पूरी स्ट्रेस से मुक्त हो जाएगा। इधर भगवान गारंटी दे रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके ध्यान पूजा निरंतर करते हैं उनकी सारी आवश्यकताएं को भगवान स्वयं पूरी करते हैं और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा भी भगवान करते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा योगों में लगे रहते हैं उन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। जो अपने आप को अद्वैतवाद मानकर उनका पूजा करते हैं और परमेश्वर के रूप में करते हैं। 2 जो देवताओं के उपासक है। 3 विश्व रूप उपासक इस ब्रह्मांडों की ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी पूजा करते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा जागृत करने के लिए उनके बारे में सुनना और जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण के बारे में सिर्फ कृष्णा स्वयं ही बोल सकते हैं। अपने ऐश्वर्य के बारे में बोलते हुए श्लोका 17 to 20 में बोल रहे हैं, ये ब्रह्मांड के पिता माता आश्रय लक्ष्य पालनकर्ता धाम मित्र 3 वेद आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान से अतिरिक्त इस पूरी ब्रह्मांडों में जानने योग्य कुछ भी नहीं है। जो भगवान को जान लेता है वे जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम गोलोक धाम चले जाते हैं। कृष्णा पूरी संसार का सृजन संहार धारण करने वाला मनुष्य से सिर्फ शुद्ध प्रेमा भक्ति ही चाहते हैं। वे इतनी दयालु है। अगर कृष्णा भावनामृत में रत व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक दृष्टि से कभी निंदनीय कार्यों कर बैठते हैं वे फिर भी भगवान उनको शुद्ध कर देते हैं। इसकी पुष्टि भगवान 30 श्लोका में कर रहे हैं। भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों को रक्षा करते हैं। राखे हरि मारे हरि राखे के 34 श्लोका में भगवान परम गुह्यतम ज्ञान बोल रहे हैं। मनुष्य को चाहिए अपने मन को कृष्ण के चिंतन में लगाए, उनके भक्त बने, उनको नमस्कार करे, पूजा करे, पूर्णतया कृष्णा भावनामृत में तल्लीन होके उनके परम भक्त बन के उनके साथ कृष्णा को ही प्राप्त अंत में कृष्णा को ही प्राप्त करे। अतः निष्कर्ष यह है कि भक्ति ही उच्च पथ है और कृष्णा ही चरम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी जिह्वा को विराम देते हुए आदित्य प्रभु जी को एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवत गीता में समझने और समझाने के संबंध में भगवत गीता 9.1 में अनुसूयम शब्दों के महत्व पर चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सभी वैष्णवजनों और वैष्णवियों को मेरा दंडवत प्रणाम। भगवत गीता दरअसल ये जो प्रश्न है ये मुरली प्रभु जी को अलॉट हुआ था पर वो किसी व्यक्तिगत कारण से अभी नहीं है। इसको उत्तर मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवत गीता के श्लोक संख्या 9.1 में अनुसूयवे शब्द का बहुत अधिक आध्यात्मिक और भौतिक महत्व है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो ईर्ष्यालु नहीं है तथा जो दूसरों में दोष नहीं देखता। इस शब्द को भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए विशेषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं और यह दर्शाते हैं कि अर्जुन इस अत्यंत गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य है। प्रभुपाद जी ने भी अनुसूयवे शब्द की जो व्याख्या की है वो इस प्रकार की है कि मुझसे अर्थात भगवान कृष्ण से कभी भी ईर्ष्या न करने वाला।
प्रभुपाद जी दृढ़ता से कहते हैं कि जो टीकाकार कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं वे भगवत गीता की सटीक व्याख्या नहीं कर सकते और केवल भगवान के भक्तों द्वारा दी गई टीकाएं ही प्रमाणिक होती हैं। दरअसल भगवान इतने ऐश्वर्यशाली हैं, इस ब्रह्मांड में तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों में भगवान सर्व ऐश्वर्यशाली हैं, सभी कारणों के कारण हैं तथा उनके समान कोई भी शक्तिशाली नहीं है, वे परमेश्वर हैं। तो उनके इन गुणों से जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है अथवा कृष्ण भावनामृत में नहीं है वह ईर्ष्यालु हो सकता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा भगवान का वर्णन या भगवान के विषय में वर्णन जो है वो उसको नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद के लिए यह गैर ईर्ष्या शुद्ध भक्ति सेवा को समझने के लिए प्राथमिक योग्यता है जो सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान है और अर्जुन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य थे। अनुसूयवे शब्द का जो महत्व है उसको हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें पहला तो है ईर्ष्या से मुक्ति। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनसे ईर्ष्या नहीं करते। जब भगवान अपनी महिमा का वर्णन करते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति में ईर्ष्या या द्वेष की भावना पैदा हो सकती है, लेकिन अर्जुन में यह दोष कदापि नहीं है क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के पूर्णतः शरणागत हैं तथा कृष्ण भावना भावित हैं। दूसरा है दोष दृष्टि का अभाव। अनुसूयवे शब्द का अर्थ यह भी है कि अर्जुन दूसरों में विशेष करके भगवान में दोष नहीं देखते। जो व्यक्ति दोष देखने की प्रकृति रखता है वह ज्ञान को सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाता। इसमें एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति व्याधि से ग्रसित है और चिकित्सक उसका इलाज करता है तो उसको चिकित्सक के पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। अगर वह चिकित्सक में दोष देखता है या चिकित्सक पर विश्वास नहीं करता तो उसकी व्याधि से मुक्त होने की जो संभावना है वो कम होती चली जाती है। अर्जुन भगवान के शरणागत थे और अर्जुन की इस योग्यता के कारण ही भगवान ने उन्हें एक गूढ़ ज्ञान देना उचित समझा। और इसमें तीसरा है ज्ञान प्राप्ति की शर्त। अनुसूयवे शब्द हमें बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य का मन अर्जुन के समान निर्मल और दोष रहित होना चाहिए। यदि किसी के मन में ईर्ष्या है या दोष दृष्टि है तो वह गुरु के उपदेशों को सही ढंग से नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार अनुसूयवे शब्द भगवत गीता के सबसे गोपनीय ज्ञान को समझने के लिए एक आवश्यक शर्त को दर्शाता है। अब इसके पश्चात जो दूसरा प्रश्न है जो एक्चुअल में मुझे अलॉट हुआ था वो है भगवत गीता के ज्ञान के संदर्भ में गोपनीय, अधिक गोपनीय और परम गोपनीय शब्दों की व्याख्या कीजिए। और इसमें संदर्भ जो है भगवत गीता श्लोक संख्या 9.1 का है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ज्ञान को उसकी गहराई और पहुंच के आधार पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। इसे पहला है गोपनीय, दूसरा है अधिक गोपनीय या गुह्यतरम और तीसरा है गुह्यतम अथवा परम गोपनीय। तो यह वर्गीकरण एक्चुअली भगवान कृष्ण ने स्टेप वाइज वर्गीकरण किया है और यह बताता है कि जैसे जैसे ज्ञान की गहराई बढ़ती है उसे समझने के लिए एक शिष्य की योग्यता और आध्यात्मिक मैच्योरिटी या परिपक्वता भी बढ़नी चाहिए। इसमें भगवान जो है गोपनीय से स्टार्ट करके अधिक गोपनीय और परम गोपनीय की ओर अग्रसर होते हैं और अंत में परम गोपनीय में जो है जो भक्त है या जो व्यक्ति या जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, उसको पूर्ण शरणागति का अंतिम निर्देश देते हैं। अब इसको अगर हम इंडिविजुअली समझें तो गोपनीय ज्ञान जो है या गुप्त ज्ञान जो है यह मुख्य रूप से आत्मा के स्वरूप और कर्मों की प्रकृति से संबंधित है। यह बताता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह कर्म फल के चक्र से कैसे बंधी है। यह ज्ञान उन लोगों के लिए है जो भौतिक जगत से परे कुछ भी जानने की इच्छा रखते हैं लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में समर्पित नहीं हुए हैं। दरअसल यह ज्ञान अक्सर सांख्य योग और कर्म योग के सिद्धांतों से जुड़ा होता है और इस ज्ञान में मुख्य रूप से परिणामों के प्रति अनासक्ति के साथ कर्तव्य पालन के महत्व पर बहुत अधिक बल दिया गया है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात जो मनुष्य है वो कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है और अधिक गोपनीय अथवा गुह्यतरम ज्ञान की तरफ बढ़ता है। गुह्यतरम ज्ञान यह भगवान और उनके परम स्वरूप से संबंधित है। इसमें भगवान की सर्वोच्चता, उनकी विभिन्न शक्तियों और उनके दिव्य अवतारों तथा ऐश्वर्य का वर्णन शामिल है। यह ज्ञान उन भक्तों के लिए है जो भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को स्वीकार करते हैं और उनसे प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इस श्रेणी में राजविद्या, राजगुह्य योग और विभूति योग अध्याय 10 में जो है उसका ज्ञान आता है, जहां भगवान अपनी महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं तथा परमात्मा के रूप में उनकी उपस्थिति को यहाँ पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। और अंत में जो तीसरा सबसे मुख्य है वो है परम गोपनीय गुह्यतम ज्ञान और यह ज्ञान भक्ति योग का सार है। वो सर्वोच्च ज्ञान है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं।
इसमें भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण समर्पण और प्रेम का रहस्य निहित है। यह बताता है कि सभी प्रकार के धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आना ही भगवान प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। इस ज्ञान का जो समराइज्ड फॉर्म है वो अध्याय 18 के अंतिम श्लोकों में भी दिया गया है, जहां पर भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यह ज्ञान सबसे गोपनीय ज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान कृष्ण से अत्यधिक और अनकंडीशनल प्रेम करता है और जिसमें किसी प्रकार का ईर्ष्या का भाव नहीं है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में समझा था, अनुसूय शब्द का महत्व जो था वो बताया गया था, उसके कंडीशन के रूप में रखा गया था गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अतः कुल मिलाकर के इन तीन श्रेणियों के माध्यम से भगवान कृष्ण क्रमशः ज्ञान के विभिन्न स्तरों को प्रकट करते हैं, जो एक साधक को आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं इसके साथ ही अपनी प्रेजेंटेशन या अपने आंसर को यहीं पर रोकते हुए अगले प्रश्न के लिए अवंतिका माता जी को आमंत्रित करता हूं और उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि वे इन उपमाओं की व्याख्या करें। पहला है पेड़ की जड़ जड़ में पानी देना, भगवत गीता श्लोक संख्या 9.3 से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9.9, एक फूल की सुगंध 9.10, सोने की अंगूठी में हीरा 9.29 तथा एक स्पॉट जो खरगोश के निशान जैसा दिखता है 9.30। हरे कृष्णा अवंतिका माता जी। धन्यवाद आदित्य प्रभु जी। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न में 5 उपमाएं हैं, जिनकी व्याख्या हम क्रमानुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। प्रथम उपमा की व्याख्या इस प्रकार है। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं। ठीक उसी तरह भगवान की सेवा करने से समस्त देवता तथा जीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी देवता तथा जीव भगवान से ही जुड़े हुए हैं। सभी का उद्गम भगवान से ही हुआ है, वही सब मूल है। अतः मनुष्य को अपने सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। द्वितीय उपमा की व्याख्या इस प्रकार है। जिस तरह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनेक निर्णय लेता है, किसी को फांसी देता है, किसी को कारावास देता है, परंतु स्वयं अपने सभी निर्णय से उदासीन रहता है, ठीक उसी तरह भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है, कोई भी कार्य घटित होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, फिर भी वे प्रत्येक कार्य से घटना से विलग रहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। तृतीय उपमा की व्याख्या इस प्रकार है। प्रकृति स्वयं क्रियाशील नहीं है, यह अकेले अपने से कुछ नहीं कर सकती, से ही प्रकृति समस्त भौतिक कार्यकलाप करती है। वे केवल प्रकृति पर दृष्टिपात करके प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, इसलिए वे विभिन्न योनियों वाले जीवों के जनक हैं, परंतु फिर भी वे भौतिक क्रियाकलापों के प्रति उदासीन रहते हैं। भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। ठीक उसी तरह जैसे जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। चतुर्थ उपमा की व्याख्या इस प्रकार है। भक्त और भगवान दोनों ही सचेतन है और उनके बीच दिव्य आनंद रस का आदान प्रदान होता है। भगवान और जीव में शाश्वत ज्योति है। भक्त जब भगवान की सेवा में रत हो जाता है तब दोनों की शोभा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने की अंगूठी में हीरा लगा देने से सोने और हीरे दोनों की महिमा बढ़ जाती है। भक्त भक्ति रस के द्वारा निरंतर कृष्ण में लीन रहता है और भगवान भी इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत भक्त के अंतःकरण में निवास करते हैं। पंचम उपमा की व्याख्या इस प्रकार है। यदि कोई भक्ति में पूर्ण रूप से रत रहता है और उससे कभी कोई घृणित कार्य भूलवश हो जाता है तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह चांद में खरगोश के धब्बे हैं, लेकिन इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। भगवान स्वयं कहते हैं कि उनके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वह यदि अपनी भक्ति में रत रहता है तो भगवान शीघ्र ही उसे कल्मश से मुक्त कर देते हैं। भगवत भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है, इसलिए शुरू में भक्त का पतन हो सकता है, परंतु शीघ्र ही अपने चरित्र को सुधार कर वह ये शुद्ध भक्त बन सकता है। अब हम ग्रुप ए की प्रस्तुति को यहीं विराम देना चाहेंगे। अगर आज की प्रस्तुति में हम में से किसी से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। इससे दो प्रश्न समझते हैं। दो प्रश्न मेरे कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी पौधे के अगर हमने जड़ में पानी दिया तो जैसे तो वो सारे स्टेम लीव्स तक पहुंच जाता है,
तो वैसे ही अगर हमने भगवान को दे दिया तो जितने भी उनके कार्यवाहक जितने भी देवता हैं वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो सबको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सबकी केवल हम भक्ति भगवान की करें तो हम प्रेमा भक्ति से उनको पा सकते हैं। तो ऐसे ही, तो इसमें अगर हम समझें कि तो अगर भक्ति के लिए जो पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है, तो भक्ति के द्वारा हम पुरुषार्थ को कैसे समझ सकते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रैक्टिकल प्रश्न है कि हमारे गुरु महाराज को प्रभुपाद ने एक बार मिले, जब ये चंद्रोदय मंदिर की बात है, प्रश्न ढंग से समझना। तो वो खुद बोले जा रहे थे और वहां पे गुरु महाराज मिले उनको, तो गुरु महाराज खुश होके बोले कि प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आज मैंने 32 माला की है। तो प्रभुपाद ने उनको डांट दिया। ठीक है, तो ये दो प्रश्न है कि पुरुषार्थ क्या होते हैं भक्ति के माध्यम से समझने के लिए, कैसे समझते हैं अगर हम भक्ति में जुड़ते हैं। दूसरा है कि प्रभुपाद ने गुरु महाराज को जब उन्होंने बोला 32 माला हमने कर ली है, 32 कर ली है, चैंट कर ली है, तो उनको डांटा क्यों। ये प्रभु जी, मैं पहले प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहूंगा। यस। जी, पुरुषार्थ तो दरअसल जो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ के अब तक समझ पाए हैं, तो उसमें जो कर्म करने का जो भगवान श्री कृष्ण कर्म की महत्ता बता रहे हैं, तो उसमें ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया ना, कर्म पूरी क्षमता से करें, कर्म को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में करें तथा लेकिन कर्म फल में आसक्ति ना रखें और कर्म को ईश्वर को अर्पित करते चलें। यानी कि जो भी हम जिस प्रकार का भी जो भी कर्म करें, जो कि अल्टीमेटली हमारा पुरुषार्थ कहा जाएगा, तो जिस कर्म के लिए हम लोग बने हैं या अपने गुण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म हम इस प्रकार से करें कि उस कर्म को करते चले जाएं और कर्म फल में आसक्त न होकर के उसको हम भगवान को समर्पित करते चले। तो उसको भगवान, अगर हम इस तरह से कर्म करेंगे तो वो जो पुरुषार्थ है वो भगवान की भक्ति की श्रेणी में आएगा और उसको भगवान जो है वो अपने भक्ति के रूप में या अपने प्रेम के रूप में स्वीकार करेंगे। दूसरा, जो प्रभु जी जो आप बता रहे हैं कि 32 माला करने के लिए किसी भक्त ने प्रभु जी से कहा और उन्होंने उसको डांटा, तो इसमें जो हम समझ पा रहे हैं वो शायद इस तरह से है कि अगर हम अपना कर्म को त्याग करके सिर्फ जो है माला करने बैठ जाएं और हम एक दिन पूरा होने के बाद शाम को ये कहें कि हमने जो है 64 माला कर ली या 32 माला कर ली, लेकिन अगर हमने अपना कर्म नहीं किया, और जैसे कर्म में जो कर्म के बारे में बताया गया है कि जो कर्म है वो इस प्रकार से कर्म हमारा होना चाहिए जो कि भगवान से संबंधित हो, भगवान की सेवा में हो, या अगर हम उदर पूर्ति के लिए भी कर्म कर रहे हैं या हम भौतिक रूप से भी कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म इस तरह से हो कि उसका जो फल है वो हम भगवान को समर्पित करते चलें, उसके प्रति आसक्ति न रखें, और जो भी कर्म से परिणाम आता है उस परिणाम को भी हम भगवान को अर्पित करते चलें। तो अगर हमने उस तरह कर्म नहीं किया और सिर्फ माला ही की, अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, तो शायद हम डांट के अधिकारी हैं, जिस प्रकार से प्रभु जी ने उन भक्त को डांटा, और लगता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी प्रभु जी की कर्म के बारे में वो उनसे पूरी नहीं हुई होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे लगता है हमारे ग्रुप के अन्य सदस्य इसमें कुछ एडिशन करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका दिया गया प्रश्नों का उत्तर मैं भी थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। पुरुषार्थ का अर्थ ये है, मेरे ख्याल से भगवान स्वयं, पुरुषार्थ तो मतलब भगवान स्वयं है, कृष्ण भगवान स्वयं। उन्होंने हम हमको पूरा कार्य ये करना चाहिए कि पूरा दिन कृष्णों की खुशी के लिए हर वक्त काम करना चाहिए। मतलब जो कुछ भी करे भगवान के लिए ही करे, भगवान के लिए ही खाना बनाना और उनका चिंतन करते हुए खाना बनाना, और फिर भगवान का माला जप करना, फिर उनका पूजा करना, उनका चिंतन करना, ये जो विधियां है, नव विधियां जो है, वो करते हुए हम लोग अगर आगे जाएंगे तो हमारा कृष्ण भवन्मित का पथ जो है वो सरल हो जाएगा और हम लोग भगवान के पास पहुंच सकेंगे। ये है पुरुषार्थ का अर्थ।
और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि प्रभुपाद ने इसलिए डांटा कि माला जाप करने के टाइम हमको गिनना नहीं चाहिए। भगवान का नाम पवित्र होता है, उस पवित्र नाम को हमको मन से करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर ने लाखों नाम करते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके उन्हें बोला कि आपका पूरा एक दिन हरिदास ठाकुर उनको बीमार हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु आके खुद बोला कि आप इतना माला भी मत करो, आपका हो गया, आपका पूरा जो काम भगवान के पास जाना चाहिए था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी भगवान हरिदास प्रभु ने बोला, प्रभु आपका लीला अंतिम है, आपका लीला समझने में मैं बहुत दूर हूँ, अभी भी बहुत दूर हूँ। मतलब वो इतने सारे माला करते हुए भी खुद को इतना हीन मानते थे, तो हम क्या है। इसलिए प्रभुपाद ने उन्हें डांटा कि माला जाप करने के टाइम गिनो मत, और जितना चाहे भगवान का नाम करो, क्योंकि भगवान का नाम भगवान के जैसे असीम है। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्णा दूसरा। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मानव का उद्देश्य प्रभु जी मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। केकम माता जी यस आप म्यूट हैं। आप हरे म्यूट कृष्णा हैं। प्रभु जी। तब तक क्या मैं कुछ आंसर देने का प्रयास कर सकता हूँ प्रभु जी, यस यस। अगर आज्ञा हो तो। हम जी प्रभु, पहले क्वेश्चन का मैं पहले क्वेश्चन का सॉरी थोड़ा प्रभु सा जी मैं मैं म्यूट था। आंसर सॉरी प्रभु जी मैं म्यूट था। मैं उत्तर देना चाहती हूँ थोड़ा। प्लीज प्रभु जी क्षमा कीजिए। मैं पहले दे देती हूँ, ये मेरा हमारे ग्रुप का प्रश्न है तो मैं थोड़ा कोशिश करना चाहती हूँ प्रभु जी, क्षमा कीजिए। तो पहला प्रश्न जो है प्रभु जी का पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का अर्थ जो है वो है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है कि भगवान के पास जाना। और ये आपका क्वेश्चन था पुरुषार्थ को कैसे भक्ति के मार्ग से भक्ति के द्वारा कैसे पुरुषार्थ करे। तो जैसे कि माला जब आचार्यों द्वारा दिए गए पथ को हम लोग को फॉलो करना है। माला जब करना है, भगवान के बारे में सुनना, जितना सुनना है उतना हमारे लिए अच्छा है। सुनना जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके भगवान के बारे में भक्तों के साथ चर्चा करना वो भी एक बात है। तो नवोदा भक्ति जो है उसको हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग और इसको भक्ति के द्वारा हम लोग पुरुषार्थ के पथ में जा सकते हैं। और अंतिम लक्ष्य भगवान ही स्वयं है, तो हम लोग उधर पहुंच सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन था, जो भगवान प्रभुपाद जी ने क्यों डांटा था गुरु महाराज जी को, तो ये प्रश्नों का उत्तर ये है कि 32 माला किए उन्होंने, बहुत अच्छा था। लेकिन उनको जो एक्साइटेड होके जो बोले उन्होंने, उसमें हो सकते हैं कि उनको थोड़ा प्राउड हुआ कि मैं 32 माला कर चुकी हूँ। तो वो आगे जाके थोड़ा सतगुण का भी हम लोग जानते हैं कि अहंकार आ जाते हैं, तो वो ना आ जाए। और इसके लिए भगवान प्रभुपाद जी उधर ही उनको रोक दिया कि 32 माला किए हो ठीक है, उन्होंने डांट दिए। तो भगवान प्रभुपाद जी ने बोले हैं कि 16 माला हम लोग को करना चाहिए। तो वो आचार्य है, 16 माला हम लोग को निर्दिष्ट किया गया है। उनके बाद अगर हम लोग को टाइम मिलता है तो ये अच्छा बात है, लेकिन उनके लिए हम लोग को प्राउड होना जरूरी नहीं, एकदम सही नहीं है। और भी कार्य है प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना, ये भगवान को अर्च विग्रह के रूप में पूजा करना, इससे भी हम लोग का प्रगति हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु ठीक है। जी। हाँ यस माता जी, ये लास्ट है। जी प्रभु जी। प्रभु जी हम दूसरे प्रश्न का एक लाइन में थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं कि मैं भक्त को कभी भी प्रभुपाद ने इसलिए मैं गुरु महाराज को बोला क्योंकि भक्त को कभी भी संतुष्ट
नहीं होना चाहिए भक्ति में। भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो बहुत कम है, इससे भी आगे और करना है हमको। हाँ, ये इस बार हरे आप लोग कृष्ण पढ़ प्रभु के जी। नहीं आए लग रहा है ना, जो भी प्रश्न पूछे गए उसको हरे कृष्ण। बिल्कुल हाँ, हरे कृष्ण। कोई भी पढ़ के नहीं आया, बिल्कुल आसपास भी आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो जो हमारा पुरुषार्थ होता है, आप ढंग से पढ़ेंगे, पुरुषार्थ जो होता है वो ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ का ऑब्जेक्ट होता है, एम क्या होता है जब भक्ति में आए या नहीं आए। सबसे पहले हमारा क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये फोर जो है पुरुषार्थ के, ये पिलर हैं, और इसी में हम फंसे हुए होते हैं। आप देख लो, चाहे भक्ति कर रहे या नहीं कर रहे, तब भी इसी में रहते हैं। किस में रहते हैं? हमारे वेद शास्त्र दिए वो बताते हैं कि हमें धर्म क्या है हमारा, लेकिन हम अपना धर्म खुद का बना लेते हैं। ठीक है, वो चाहे भले अधर्मी कर रहे हो लेकिन अपना ही धर्म बना लेते हैं, ये धर्म हो गया। अर्थ सबको चाहिए। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग की नीड है। तो चार पुरुषार्थ होते हैं। ठीक है, उसमें धर्म हो गया, अर्थ हो गया, कामा हो गया, मोक्ष हो गया। इन्हीं में हम चलते रहते हैं, और वेद हमें यही बताते हैं। और भक्ति में भी अगर हम आते तो इनको हम छोड़ नहीं पाते हैं, इनको साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमें ये चारों बहुत अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे कि हमें भगवान ने जो बोला हुआ है वो हमारे लिए धर्म है, भगवान की जो बाणी है वो हमारे लिए धर्म है। ठीक है, हमें ऐसे काम करने हैं जो भगवान को सेंटर में रखे किए जाएं। ठीक है, और हमें ज्यादा जो हमें चाहिए होता है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिले, हमें छुटकारे से ज्यादा भगवान से प्रेमा भक्ति करनी है। ऑटोमेटिक जब प्रेमा भक्ति हो जाएगी तो हमें भगवान का धाम मिल जाएगा। क्योंकि हम किसके घर जा सकते हैं? जिसके घर में हमारी जान पहचान होती, जैसे मामा, मासी, बुआ, वो हमें जानते हैं इसलिए उनके घर में जाके बेडरूम तक जा सकते हैं। लेकिन जिसके यहाँ नहीं जानते हैं तो हम ड्राइंग रूम में ही रह पाएंगे। तो हमें भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ानी है, तो हमें धर्म वो करना है जो भगवान ने हमें अपने बताया है, जो लिखा हुआ है, जो प्रभुपाद हमें अपने बुक के माध्यम से बता रहे हैं। काम हमें वो करने जिसमें भगवान को सेंटर में रखे करना है। अर्थ वो है जो हम अपने जितना नीड है, ठीक है, उतना ले, दूसरों का हिस्सा ना लें। मोक्ष, मोक्ष के लिए हमें नई तत्परता रहनी है, एक्साइटमेंट रहना है कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें चाहिए प्रेमा भक्ति, भगवान का धाम, भगवान का चरण। ये दूसरा प्रश्न जो था वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे था कि गुरु महाराज ने 32 माला बोली तो प्रभुपाद ने डांटा। देखो, सभी सन्यासियों का एक ही प्रभुपाद का ऑब्जेक्ट था, श्री चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन। हम सभी लिए उसे लिए जुड़े हुए हैं। मूड एंड मिशन क्या था कि गांव गांव शहर शहर तक हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार करना। अगर आप भजनानंदी बने रहेंगे, मंदिर में बैठ के 32 64 अगर माला करेंगे, तो प्रचार कौन करेगा, प्रसार कौन करेगा? तो प्रभुपाद ने बोला कि सन्यासी होते हुए 32 और 64 माला जब कर रहे हो, ये आसपास में जाके प्रचार प्रसार करके भगवान से जोड़ो। और जो फूड है 10 किलोमीटर तक, उसको प्रसादम, जो फूड है भगवान को चढ़ाने के बाद प्रसादम बन जाता है, उसको प्रसादम को बांटो जिससे कोई 10 किलोमीटर तक भूखा ना सोए। ये काम है एक सन्यासी का। हम यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, हम यहाँ मंदिर बनाने आए हैं, लोगों को भगवान से जोड़ने आए हैं, और भगवान के बारे में बताने आए महिमा। अगर हम खुद ही भजनानंदी बन जाएंगे, केवल भजन करेंगे मंदिर में बैठ के सारे लोग, तो प्रचार कौन करेगा? प्रचार नहीं होगा तो प्रसार कैसे होगा? प्रचार प्रसार नहीं होगे तो चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? तो मूड एंड मिशन को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद ने कितनी माला बोली है? मिनिमम 16। अगर आप 16 कर लेते हैं तो एक सन्यासी के लिए गुरु का जो आदेश है 16 के करने के बाद, गुरु का आदेश ये भी है 16 करनी, प्रभुपाद ने 16 माला दी है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई वर्क असाइन नहीं हुआ है भगवान के लिए तो नहीं। लेकिन एक सन्यासी जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद का सीधा उनसे संपर्क है, और उनको प्रचार प्रसार करना है, लोगों को जोड़ना है। क्योंकि अगर मंदिर के डिवोटी आगे आएंगे तभी प्रचार प्रसार ज्यादा बढ़ेगा, तभी आगे आएंगे। तो ये प्रश्न का दोनों का आंसर था। तो आप लोग थोड़ा स्टडी करके आइए। आज कोई स्टडी हरे करके नहीं आया, पुरुषार्थ नहीं बता नहीं रहे हैं
हरे और कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी क्षमा चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती थी लेकिन ये म्यूट हो गए थे और मेरा दिमाग से वो वाला लाइन उठ गया। मतलब हाँ, मैं तो जो बोलना चाहती थी माता माता जी जी। दिमाग से स्किप हुआ, इसके मतलब आप माला की चैंटिंग की क्वालिटी बढ़ाइए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस जब ही आता है कि हम जब बोल रहे हैं तो स्किप हो गया, इसके मतलब भगवान हमें बुद्धि नहीं दे रहा कि हम ऐसा बोलें। हम भगवान को याद नहीं कर रहे, भगवान पे भरोसा नहीं है, तो भगवान पे भरोसा रखें, जो भी मन में आ रहा है उसको बगैर वो डर के पहला बोलिए, क्वेश्चन का उत्तर बदलिए प्रभु नहीं। जी मेरा मेरा जीवा में था, वो धर्म अक्षर अर्थ काम अक्षर, लेकिन ये म्यूट के बाद चक्कर से भूल गई पूरा। ठीक, कोई बात नहीं माता जी, आगे मौका मिलेगा, लेकिन पढ़ के आइए, जो भी नहीं प्रभु प्रश्न जी, है हम लोग उसको बहुत पढ़ते समझिए। हैं, वही हम लोग का समझ में नहीं आते कि हम लोग कैसे पढ़े। मतलब एक एक श्लोका को हम लोग लेते हैं, उसका तात्पर्य पढ़ते हैं और ऐसे डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी आपके सामने आके सब गड़बड़ हो जाता है। सचमुच नहीं, प्रभु जी। ऐसा ऐसा नहीं माता जी, ये देखो, अभी क्लास 1 से हम करते हैं क्लास 2, लेकिन फिफ्थ के सामने आएंगे तो फिफ्थ का पेपर तो हमें कठिन लगेगा ही लगेगा ना। तो उसमें जी कोई प्रभु बात जी। नहीं कुल है, मिला लेकिन के प्रभु जी, और हमें तो अध्ययन आगे की बढ़ना है ना। फिफ्थ फिफ्थ और सिक्स्थ करना है ना, एट्थ नाइन्थ करना, टेंथ करना, तो इसमें ऐसा नहीं कि आप हमेशा हाँ, क्लास 1 में ही रहना चाहते हैं, यही इजी प्रश्न है, हम यहीं रहेंगे जिंदगी भर, आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको कुल देखते मिला के हुए प्रभु जी अभी गड़बड़ हो बहुत ज्यादा जाता पढ़ने की जरूरत है हमें, क्योंकि हाँ जितना हाँ, पढ़ रहे हैं अब मालूम चल रहा है कि अभी तो हम जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। जितना ज्यादा पढ़ रहे हैं उतना लगता है कुछ भी नहीं आता है। यस। तो कृपात करें, बहुत हमारी ज्यादा डिवोशन की पुस्तकों में हम हमेशा जीवित रहेंगे, हमारी पुस्तकें पढ़िए, हमारी पुस्तकें पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में आप जानेंगे, वेद शास्त्र के बारे में जानेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, और जितना जानेंगे उतने ही गीता और श्रीमद् भागवतम को हम समझेंगे, उतना ही समझेंगे, उतनी हमारी लाइफ बहुत इजी होगी, हमारे जितने भी हैं कष्ट हैं वो दूर होंगे और भगवान के हम नजदीक जाएंगे। हरे कृष्णा, अब आगे प्रेजेंटेशन लेते हैं। यस प्रभु जी। ग्रुप बी, रेज करें हैंड और रंजना माता जी को बना दीजिए प्रभु जी, रंजन सिंह के नाम से दिख रहा है। यस यस, बना दिया। माता जी कीजिए स्क्रीन शेयर। हरे कृष्ण माता जी कर रहे हैं स्क्रीन शेयर। हरे कृष्ण माता जी अनम्यूट है आप। जी माता जी कर रही हूँ। विजिबल है माता जी? जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आज हमारे ग्रुप बी की 21वीं प्रस्तुति है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु ओम जी, नमो स्टार्ट भगवते करिए। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमारे ग्रुप बी की 21वीं प्रस्तुति है। प्रेजेंटेशन भगवत गीता पे आधारित है। अध्याय 9 से वासुदेव प्रभु जी को हम आमंत्रित करते हैं जो अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। प्रभु जी किसी कारणवश वासुदेव प्रभु जी नहीं आ पाए हैं, तो उनके प्रेजेंटेशन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 9 पॉइंट प्रभु जी का प्रश्न है, 9.22 श्लोक और तात्पर्य के संबंध में कृष्ण का अपने भक्त के साथ आदान प्रदान का वर्णन करें। व्यक्तिगत और उपदेशात्मक उपयोग के लिए इन सिद्धांतों के प्रासंगिकता पर चर्चा करें।
इसका आंसर इस प्रकार देने का प्रयास करते हैं कि जो लोग अन्य भाव में मेरा चिंतन करते हैं और मेरी ही उपासना करते हैं, उन भक्तों के लिए जो निरंतर मुझ पे लगे रहते हैं, मैं वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उन्हें नहीं है, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। बंद है। कर्म और भाव कृष्ण और भक्त के बीच आदान प्रदान का स्वरूप। अनन्य चिंतन की उपासना अनंत चिंतन तो मां भक्त का मन एक ही है, कोई अन्य भक्त नहीं कर पाते। इस समझने और इसके है कि महाराज का मन क्रिकेट में लगा रहता था, खेलों या बाहरी गतिविधियों में भी विशेष रुचि नहीं। योग में योग का अर्थ है जो भक्त के पास नहीं है, वे भगवान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं, भक्त का साधन तथा विश्वास का अभाव उसकी पूर्ति ईश्वर करते हैं। क्षेम जो मौजूद है उसकी रक्षा क्षेम का भाव है। जो कुछ भक्त के पास है, भगवान उसकी निरंतर रक्षा करते हैं। वह सुरक्षा, आश्वासन और आत्मिक स्थिरता प्रदान करता है। व्यायाम भगवान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। यहाँ विशेष शब्द व्यायाम यानी कि आई कैरी दर्शाता है कि यह कर्तव्य भगवान स्वयं बिना किसी माध्यम या कर्म फल के सचमुच उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जैसे माता पिता अपने निर्बल शिशु की पूरी देखभाल करते हैं, वैसे ही ईश्वर भक्तों की देखभाल करते हैं। व्यक्तिगत और उपदेशात्मक उपयोग। व्यक्तिगत उपयोग यह है संकीर्ण तनाव आत्मचिंतन में आत्मबल की अनुभूति। भगवान मेरे साथ है, शांति प्रदान करती है। संकट में विश्वास बनाए रखना। जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर पर निर्भर हो जाता है तो उसे अदृश्य मार्ग से सहायता प्राप्त होती है। उपदेशात्मक उपयोग। अध्यापक, धर्मगुरु, स्थिरता। इस श्लोक का उपयोग धार्मिक शिक्षा, ध्यान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में प्रेरणा के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं कि भागवतम में आता है, प्रहलाद महाराज को उदाहरण मिलता है, उनका मन पूरी तरह से कृष्ण में अर्पित था। इसमें यह अनन्य भाव की गहराई समझ सकते हैं। यहीं पर मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं ज्योति माता जी को आमंत्रित करता हूँ, अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद शिवभान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, गीता 9.3 तात्पर्य में वर्णित भक्तों की 3 श्रेणियों के लक्षणों का वर्णन करें। इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभवतः यह है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाए। वे भले ही भक्ति में लगे रहे, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावना भावित में उनका लगा रहना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है तो वह इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने डर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, वो जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिनमें दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावना अमृत में प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठ हैं कि जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा का, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि में व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते और प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्येंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। मेरा आज का प्रश्न भगवद गीता के अध्याय 9 से श्लोक संख्या 15
में उल्लेखित उपासकों के 3 समूह की सूची बनाएं कि उनकी पूजा कैसे श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष पूजा है। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता के श्लोक संख्या 9.15 से 9.90 तक का संदर्भ दें। इस प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस प्रकार से देना चाहूँगा। भगवत गीता के श्लोक 9.15 में 3 प्रकार के उपासकों का उल्लेख है, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, एकत्व भाव। कुछ लोग भगवान को अपने साथ एक मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। नंबर 2, पृथक भाव। कुछ लोग भगवान का कोई रूप मानकर, जैसे कि देवता का रूप रखकर उनकी पूजा करते हैं। नंबर 3, बहुधा विश्वतमो मुखम। कुछ लोग भगवान के विश्व रूप को, जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसकी पूजा करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान की पूजा विभिन्न तरीकों से की जा सकती है और हर उपासक अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार भगवान की उपासना करता है, एकत्व भाव से, पृथक भाव से और बहुधा भाव से। अब मैं श्लोक संख्या 9.15 से 9.90 तक का संदर्भ प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। भगवत गीता यथारूप के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 15 से 19 तक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सभी प्राणियों में व्याप्त हैं और सभी प्रकार की पूजा के फल हैं। वे स्वयं को सर्वसत्ता के रूप में प्रकट करते हैं, जो सभी लोकों और देवताओं को धारण करती है। इन श्लोकों में भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं। इन श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जो लोग ज्ञान और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वे मुझ तक पहुँचते हैं। यह ज्ञान और भक्ति का मार्ग है, जो सभी प्रकार की पूजा का सार है। यहाँ भगवान स्वयं को यज्ञ, औषधि, मंत्र, फल, जल, अग्नि और माता पिता आदि के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि सभी मेरी विभूतियाँ हैं। भगवान स्वयं को पिता, माता, जगत के पालक और पितामह के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि इस जगत के निर्माता एवं भरण पोषण करने वाले संहारक वे ही हैं। भगवान स्वयं को गति, भरण पोषण करने वाले स्वामी, साक्षी, निवास, शरण और परम मित्र के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि वे ही सब कुछ हैं। भगवान स्वयं को गर्मी, वर्षा, अमृत, मृत्यु, आत्मा और पदार्थ के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि वे ही सब कुछ हैं और सब कुछ मुझसे ही है, मुझ में ही स्थित है। इन श्लोकों का सार यही है कि भगवान कृष्ण इस सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। वे ही सब कुछ हैं और सभी प्रकार की पूजा का फल भी वही हैं। ये 3 प्रकार के उपासक अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी भक्ति भगवान के वास्तविक व्यक्त स्वरूप की नहीं होती, इसलिए वह विधि पूर्वक नहीं मानी जाती। केवल निराकार देवता रूप या विश्व रूप में भगवान को पूजना उनकी पूर्ण महिमा को न समझना है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो भक्त अन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनके योग क्षेम की मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि वे सभी पूजा के साधन, उद्देश्य और फल हैं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उनकी सभी देवता उनके अंश या कला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए रंजन माता जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी प्रस्तुति को आगे करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, श्री नारद मुनि के उदाहरण से शुद्ध भक्ति सेवा के अभ्यास के लिए प्रासंगिक सामान्य सिद्धांतों को बनाए अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता 9.2 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। शुद्ध भक्ति के मुख्य सिद्धांत पूर्ण समर्पण, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और उन्हें अपना सब कुछ समर्पित करना। अनन्य भक्ति, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करना। कीर्तन और स्मरण, भगवान के नाम, रूप, गुणों और लीलाओं की कीर्तन और स्मरण करना। अवशेष भोग, भगवान को अर्पण करने के बाद ही भोजन करना। एकाग्रता, भक्ति के दौरान मन को एकाग्र करना और सारे सांसारिक विषयों से हटकर भगवान में लगना। भगवत गीता 9.2 का संदर्भ। 9.2 में भगवान कृष्ण कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कुर्तुम अव्ययम। इसका अर्थ है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों में सबसे गोपनीय है। यह परम पवित्र है क्योंकि यह धर्म के सिद्धांतों के अनुसार है, इसलिए इसका अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। यह अविनाशी है और इसका अभ्यास करना अत्यंत सुखद है।
यह श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है कि भक्ति सेवा का मार्ग बहुत आनंदमय और सरल है। नारद मुनि का जीवन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे भक्ति सेवा का अभ्यास करना सुखद और आनंदपूर्ण हो सकता है। वे अपनी भक्ति के कारण हमेशा प्रसन्न रहते थे। यह श्लोक और इसका तात्पर्य यह भी दर्शाता है कि भक्ति ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। जिस तरह नारद मुनि ने अपने जीवन को भक्तिमय बनाकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, उसी तरह हम भी उनके उदाहरण का अनुसरण करके अपनी भक्ति को शुद्ध कर सकते हैं। संक्षेप में नारद मुनि के जीवन से हम सीखते हैं कि निरंतर स्मरण, वैराग्य, भक्तों की संगति और सेवा की भावना शुद्ध भक्ति सेवा के लिए आवश्यक है। भगवत गीता का श्लोक 9.2 यह दर्शाता है कि भक्ति का मार्ग न केवल सर्वोच्च है बल्कि इसका अभ्यास करना भी अत्यंत आनंदमय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। और विनीता माता जी से आग्रह करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है भगवत गीता 9.4 से 10 में दिए गए संस्कृत शब्दों, प्रभुपाद के अभिप्राय और उपमाओं के संदर्भ में अपने शब्दों में भौतिक संसार के साथ कृष्ण के संबंध की व्याख्या करें, जिसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। भगवत गीता के श्लोक 9.4 से 10 के अनुसार भगवान कृष्ण भौतिक संसार के निर्माता और नियंत्रक है, लेकिन वे स्वयं भौतिक गुणों से परे हैं। सारा भौतिक जगत उनकी शक्ति का ही विस्तार है। फिर भी वे इस सब में स्थित होकर भी इससे प्रभावित नहीं होते। वह इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के केंद्र हैं, फिर भी वे इससे अप्रभावित रहते हैं। जैसे सूरज धरती को जीवन देता है लेकिन खुद धरती से छूता नहीं है, वैसे ही भगवान संसार का आधार है लेकिन इसमें लिप्त नहीं है। जैसे कि 9.4 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूरा भौतिक जगत उनके निराकार अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। सभी जीव उनमें स्थित हैं, लेकिन वह स्वयं उन जीवों में स्थित नहीं है। जैसे सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है फिर भी उससे अलग रहता है। आगे श्लोक 9.5 में भगवान कहते हैं कि यद्यपि जीव प्रतीत होते हैं कि वे मुझ में स्थित हैं, वास्तव में मुझ में नहीं, यह मेरी दिव्य योग माया है। जैसे विद्युत शक्ति उपकरण चलाती है पर उपकरण उसमें समाहित नहीं होते। फिर 9.6 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में ही स्थित जानो। अर्थात यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। आगे 9.7 में बताया गया है कि काल के प्रभाव से जब ये सारा जगत फिर से लीन हो जाता है, तब भी भगवान उसी अव्यक्त रूप में अपनी शक्ति से स्थिर रहते हैं। फिर 9.8 में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। आगे 9.9 में बताया गया है कि भगवान इस भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि वह इस जगत के सृजन, स्थिति और लय का कारण होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते। 9.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी अधीनता में ये प्रकृति सब चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह संसार चक्र चलता रहता है, जैसे कोई मशीन ऑपरेटर के नियंत्रण में चलती है। यह दर्शाता है कि भगवान ही इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी और संचालक है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार का आधार है, फिर भी निर्लिप्त है, लेकिन बिना उनके आदेश के कुछ भी संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई उपमाओं के माध्यम से यह दर्शन हमारे लिए समझना सरल हो जाता है। भगवत गीता का श्लोक 9.10 इस विषय का सार है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया अदक्षिण प्रकृति, अर्थात यह संसार स्वतः नहीं चलता, ईश्वर की इच्छा ही उसकी धुरी है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं मानसी माता जी से आग्रह करती हूँ कि प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद विनीता माता जी। आज का मेरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद के जीवन से उदाहरणों के साथ एक महात्मा के 4 गुणों की चर्चा कीजिए। भगवत गीता 9.13-14 श्लोका और तात्पर्य के संदर्भ में। यहाँ पे 9.13 में एक 13 श्लोका है, महान आत्मान नाम पार्थम देवी प्रकृति मिश्रिता वचन मानसो ज्ञात्वाम भूतादि दिव्यमम। मतलब यहाँ प्रभुपाद अपने भावार्थ में स्पष्ट कहते हैं कि महान आत्मा उस दिव्य योग माया शक्ति के आश्रय में है। उसका मन केवल कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। वह जानता है
कि कृष्ण ही सृष्टि का आदि देव है। 9.14 में भी बताते हैं सततम कीर्तयन्तो मां नित्य युक्ता उपासते, मतलब महात्मा लोग होते हैं जो निरंतर प्रभु की कीर्ति करते रहते हैं, सतत उनका स्मरण करते रहते हैं, दृढ़ व्रत का पालन करने में लगे रहते हैं, नमस्कार करते हैं और हमेशा भक्ति पूर्वक उपासना करते रहते हैं। प्रभुपाद के जीवन में से हम उदाहरण ले तो उनका वर्ष भर नियमित भजन पाठ प्रवचन और कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन सतत निरंतर उनकी भक्ति के प्रवृत्ति को दर्शाता है। उन्हें श्रद्धा और समर्पण से भक्ति के नियमों मतलब उपवास उत्सव इस्कॉन की जो शिक्षा आदि है जो वो सदा निभाते रहते थे। मतलब हम देखते हैं कि इन्हीं दो श्लोकों में वर्णित तत्वों से हम महात्मा के 4 गुण जो निकालते हैं वो 4 गुण हैं दिव्य प्रकृति में आश्रित होने वाला, मतलब महात्मा माया से मुक्त, कृष्ण में केवल अडिग मतलब कृष्ण का स्मरण करने वाला, अनन्य मन, दूसरा है अनन्य मन से भक्ति, अन्य किसी चीज में न रुकना, अन्य किसी चीज से लगाव न होना, केवल कृष्ण से लगाव रहना, सतत कीर्तन और उपासना में रत मतलब नियमित भक्ति और सेवा करना, दृढ़ व्रत और संयम नियमों का पालन करना और आध्यात्मिक जीवन में स्थिर रहना। श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी यही 4 गुण दर्शाते हैं। दिव्य प्रकृति आश्रित से हम उदाहरण ले सकते हैं कि निरंतर कृष्ण का स्मरण करते थे और आत्मसमर्पण उन्होंने किया था। उन्होंने माया के मोह से दूर रहकर कृष्ण चेतना को जीवन धारा बनाया था। दूसरा जो है अनन्य मन से भक्ति, वो हमेशा अपने वो प्रीचिंग में, पुस्तक लेखन में, आंदोलन में उनका संपूर्ण मन हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहता था। तीसरा है नित्य कीर्तन एवं उपासना, वो सुबह शाम कीर्तन पाठ पठन भजन कथनों से उनकी जीवन शैली भक्तिपूर्ण थी। दृढ़ व्रत मतलब स्वयं एवं नम्रता, वे अत्यंत सरल विनम्र सत्यम व्यक्ति थे। स्वयं को परम व्यक्ति के सेवक के रूप में मतलब कृष्ण के सेवक के रूप में वो दिखाते थे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं मृगाक्षी माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपके और सभी वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, भगवद गीता 9.11 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में मायावाद दर्शन को पराजित करने वाले 4 बिंदुओं की सूची बनाएं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करती हूँ। श्रीमद् भागवतम में उल्लेखित है कि भगवान कृष्ण के आदेश से शिवजी कलयुग में मायावाद दर्शन, जिसे सत्शास्त्र परिपंथीना अर्थात शास्त्रों के निष्कर्ष का विरोध का प्रचार श्रीपद शंकराचार्य जी के रूप में करेंगे। भागवत में मायावाद का वर्णन उल्लेखित है कि ब्रह्म जब भौतिक शक्ति से आवृत हो जाए तो उसे जीव कहते हैं और इस अंधकार से मुक्त होने पर वह ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। भागवत में मायावाद दर्शन को ऐसे भी वर्णित किया है कि अभक्त विचार करते हैं कि बद्ध अवस्था में मनुष्य भगवान की पूजा कर सकता है, किंतु भगवान का कोई रूप नहीं है, वे प्रकाश ज्योत है या फिर ब्रह्म ज्योत है। कुछ समय के लिए मनुष्य भगवान के रूप की कल्पना कर सकते हैं, किंतु जब मुक्ति प्राप्त हो जाए तब पूजा करना समाप्त हो जाएगा। भागवत में बौद्ध दर्शन को पराजित करने के लिए मायावाद दर्शन का सृजन किया गया था, ऐसा बताया गया है। इस कारण मायावादी भगवान को एक सामान्य शक्तिशाली मनुष्य समझने की भूल करते हैं, किंतु श्लोक 9.11 में कुछ बिंदु हैं जो मायावाद दर्शन को पराजित करने में सहायक है। वे इस प्रकार है। पहला, भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। भगवान का सामान्य रूप में प्रकट होना उनकी दिव्य शरीर का गुण है। उनका अवतरण उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। भागवत में वर्णित है कि मनुष्य रूप में भगवान ने अति मानवीय कार्य किए हैं। ये कार्य करना मनुष्य को असंभव है। दूसरा, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। भगवान त्रिगुणातीत है, किंतु मनुष्य सदा माया के वश में रहता है। तीसरा, भगवान उनकी अचिंत्य दिव्य शक्ति से ससीम तथा असीम को एक साथ वश में रख सकते हैं। मनुष्य के लिए ये असंभव है। चौथा,
भगवान कृष्ण ने सामान्य व्यक्ति रूप में अपने माता पिता और अर्जुन समक्ष अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया था, जो मनुष्य कदापि नहीं कर पाएंगे। 5वां, कृष्ण अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वे अर्था विग्रह में भी उपस्थित रहते हैं। भागवत में उल्लेखित है कि भगवान कभी पापों से दूषित नहीं होते। पापी जीव भगवान के संपर्क से निष्फल हो जाते हैं। भागवत में बताते हैं कि ईश्वर के रूप की कल्पना करना ईश्वर के अस्तित्व को नकारने से भी अधिक खतरनाक है। भागवत में वर्णित है कि जैसे अग्नि लकड़ी से अलग प्रतीत होती है और शरीर के नासिका और मुख से प्रवाहित वायु शरीर से अलग प्रतीत होती है, वैसे ही परमात्मा जीवित प्राणी से अलग प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में अलग भी है और अलग भी नहीं है। यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। भागवत में ऐसा भी उल्लेखित है कि यदि कोई वास्तव में मुक्ति पाने के लिए गंभीर है तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यही श्रीपाद शंकराचार्य जी का अंतिम निर्देश है। इस उदाहरण के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। और डॉक्टर शोभान प्रभु जी को अपनी प्रस्तुति करने की विनती करती हूँ। धन्यवाद मृगाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने के आगे चाहते हैं। भगवत गीता, आज का जो मेरा प्रश्न है, भगवत गीता के 7वें और 9वें अध्याय के बीच दार्शनिक अवधारणा और प्रवाह की तुलना करें। इसका आंसर मैं कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करता हूँ। भगवत गीता 7वें और 9वें अध्याय में दोनों में ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया है राजविद्या राजगुह्य योग की मूढ़ से गुड़ शिक्षाओं से भरपूर है। इन दोनों अध्यायों में भगवान की परम तात्विक स्थिति, भक्ति की महिमा और जीवों के साथ उनका संबंध स्पष्ट के रूप में प्रतिपादित किया गया है। अध्याय 7 संबंध, भक्ति का स्वरूप, ये सभी आता है। अध्याय 9 में राज विद्या राजगुह्य योग में गोपनीयतम भक्ति योग, परमात्मा का सर्वव्यापक रूप, अनन्य भक्ति की महिमा, ये सभी आता है। दार्शनिक अवधारणाओं से जानने का प्रयास करते हैं। भगवान का स्वरूप, अध्याय 7 में भगवान की विभूतियों का वर्णन 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति और जीव से किया गया है। और अध्याय 9 में भगवान का जो स्वरूप है, भगवान सब में व्याप्त हैं और फिर भी उनसे परे हैं। भगवत गीता 9.4 में आता है। ज्ञान का जो स्वरूप है, अध्याय 7 में ज्ञान और विज्ञान का भेद बताया गया है और 9वें अध्याय में यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला सुलभ और शुद्ध है। भक्ति की स्थिति, अध्याय 7 में 4 प्रकार के भक्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानवान, अर्थ, ये बताया गया है। अध्याय 9 में अनन्य भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 9.22 में भक्ति की स्थिति बताई गई है। ईश्वर जीव संबंध है, जीव भगवान के अधीन शक्ति है, माया में फंसा है, यह 7.14 में बताया गया अध्याय 7 में। और अध्याय में बताया भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, यह 9.20 है। भक्ति मार्ग की विशेषता, भक्ति को मुख्य साधन बताया गया है, पर पूरा विश्लेषण अध्याय 9 में है, ये अध्याय 7 में बताया गया है। अध्याय 9 में भगवान बताते हैं राज विद्या भक्ति ही परम ज्ञान और रहस्य है, यह भक्ति का मार्ग विशिष्ट करते हैं। माया की व्याख्या, माया अत्यंत शक्तिशाली है, केवल भक्ति से पार की जा सकती है, अध्याय 7 में बताया गया है। अध्याय 9 में माया से परिप्रभु की शरण में आने पर सारा नियंत्रण भगवान करते हैं, यह अध्याय 9 में बताया गया है। अन्य देवताओं की पूजा, लोग विभिन्न देवताओं को पूजते हैं लेकिन फल सीमित होते हैं, यह अध्याय 7 में बताया गया है। अध्याय 9 में अन्य देवताओं की पूजा वास्तव में मेरी ही होती है, पर अविध पूर्वक 9.23 में बताया गया है। दर्शन का प्रवास समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान से भक्ति की ओर की यात्रा, अध्याय 9 में ज्ञान के द्वारा भगवान को जानना और अध्याय 9 में ज्ञान का चरम यानी प्रेम है। जो लक्ष्य बताया गया है, अध्याय 7 में को जानना ही हमारा लक्ष्य बताया गया है। अध्याय 9 में ईश्वर से निज संबंधों में प्रवेश करना, यह अध्याय 9 में बताया गया है। जो दर्शन का दृष्टिकोण है, वह अध्याय 7 में भगवान को समझने की आवश्यकता बताया गया है। भगवान अध्याय 9 में भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सवैव पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति हृदो
दोषये अहेतु की अपरहिता या आत्मा सो प्रसिद्धति। 1.2.6 में भगवान की निष्काम और अविच्छिन्न भक्ति ही आत्मा को शांति और संतोष देती है। यह गीता के 9.2 और 9.22 में कही गई बात से मेल खाता है। 7.14 में बताया गया है कि भगवान की माया केवल भक्ति से पार होती है, और 7.16 में बताया गया है 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन। यानी कि 9.2 में बताते हैं भगवान भक्ति योग का रहस्य, और 9.22 में अनन्य भक्तों की रक्षा की प्रतिज्ञा भगवान करते हैं। 9.29 में भगवान का निष्पक्ष प्रेम भाव बताया गया है। अध्याय 7 में भगवान की ज्ञान और विज्ञान से संबंधित तात्विक स्थिति का वर्णन करते हैं भगवान। अध्याय 9 में उसी ज्ञान को भक्तिमय अनुभूति में बदलकर प्रेम पूर्वक भगवान से जुड़ने की विधि सिखाता है। ज्ञान से भक्ति की ओर बढ़ना ही गीता का मूल प्रवाह है। ज्ञान भगवान को जानने की ओर ले जाता है, जबकि भक्ति भगवान को पाने की ओर जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है और ग्रुप बी की भी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे ग्रुप की तरफ से कोई भी त्रुटि हुई तो मार्गदर्शन चाहते हैं प्रभु। हम वैष्णव प्रेम मंत्र के साथ में इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई और इसमें बहुत अच्छा प्रश्न के आंसर दिए, लेकिन ये होता है कि आपने भक्ति परीक्षा में कितनी मेहनत की वो पता चलता है इससे, रिव्यू से। तो इसमें जो अभी बीच में प्रेजेंटेशन में आया तो उसमें वैराग्य भी आया था, तो उसमें मेरे 2 प्रश्न है कि युक्ता वैराग्य क्या होता है, उसे उदाहरण के साथ समझाएं। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगला, सकाम कर्म। सकाम कर्म क्या होता है, उसे कैसे समझ सकते हैं कि सकाम कर्म ये है। ये 2 प्रश्न है। हरे युक्ता कृष्णा वैराग्य प्रभु क्या जी। है उसको एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझाएं, और सकाम कर्म क्या है उसको उदाहरण के साथ समझाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, युक्त वैराग्य बोल रहे हैं ना? यस यस। प्रभु जी, युक्त वैराग्य जो है वो जैसे कि कोई भी डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है। जैसे मोबाइल हम यूज करते हैं तो भगवान के लिए करें, लैपटॉप यूज करते हैं तो भगवान के लिए उसमें यूज करें। जैसे गाड़ी यूज करते हैं तो उनको भक्तों के ले जाने के लिए, ले आने के लिए यूज करें। तो युक्त वैराग्य जो है इसी को बोलते हैं प्रभु जी। और इसके अलावा बस यही यूज करें, उसके अलावा धन है, और धन नहीं करना है माता जी, धन दबा के रखना है। प्रभु जी वही नहीं निकलता मनुष्य से, डिवाइस निकल आएगी, पुराना हो गया मोबाइल दे दो, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सुनने में क्या जाता है, नेटवर्क में उतना ही लगेगा, चार्ज कराने में चाहे भगवत गीता पढ़ लो, श्रीमद् भागवतम। जो मेन है वो ये प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी संचित धन है, इकट्ठा किया धन, जो एक्स्ट्रा धन है, तो जैसे हमारे गोस्वामी बताते हैं कि हमें अपने जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका 50% हमें दान दे देना चाहिए भगवान के लिए। तो जिसमें युक्त वैराग्य भी हुआ कि जो ऐसी चीजें जो हमारे जीवन यापन के लिए है उनको हम भगवान को सेंटर में रख के उसके लिए यूज किया जाए। वो माध्यम प्रचार प्रसार हो सकता है, वो माध्यम एक शिष्य गुरु का हो सकता है, वो माध्यम एक सेवक का हो सकता है, एक दास का भी हो सकता है, किसी भी माध्यम कोई भी हो सकता है। लेकिन ऐसी चीजें जो कि हमारी बॉडी लेवल पे थी, हमारे लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए थी, पर उसको हमने इस भगवान को सेंटर में रख के यूज किया। चाहे कोई भी चीज जो इस प्रकृति में दी गई है वो सारी युक्ता वैराग्य में आती है। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है कि सकाम कर्म को कैसे समझेंगे, उदाहरण के साथ समझाएं। सकाम कर्म क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा सा प्रयास कर सकता हूँ बताने का। यस। जैसे कि सकाम कर्म भगवत गीता में बताया गया है, 2.47 में बताया गया है कि कर्मण्यवादी का रास्ते के साथ में, कि यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि हमें फल की इच्छा, यानी कि जो सकाम कर्म होते हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बंधन को कारण बनता है। लेकिन एक तरफ ये भी आता है कि फल की इच्छा से किया गया जो कर्म होता है वो सकाम कर्म में आता है। तो इसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि इससे जो हमारा अगर सकाम कर्म हम करते हैं तो जीव जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है हमेशा के लिए। तो हम शिल प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि सकाम कर्म जो होता है भौतिक जगत में जो सुख और लाभ है उसकी इस इच्छा को प्रेरित करता है,
जब तक मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता रहेगा तब तक वह जन्म मरण के दुख और उस चक्र में फंसा रहता है प्रभु। तो माला भी तो जप अपने लिए कर रहे हैं हम भी। माला जो जप रहे हैं वो भी हम अभी सकाम कर्मी तो कर रहे हैं, अपने लिए तो कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पे अपने लिए वो गुरु प्रदत्त है ना, इसलिए प्रभु, क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने यानी कि हमारे गुरु ने भी कहा, गुरु के अकॉर्डिंग हम क्यों उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि कृष्ण भावनामृत में होकर के हम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को हम सेंटर में रख करके गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं प्रभु। नहीं, मेरा यही है कि सकाम कर्म क्या है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सकाम कर्म जो कि मोक्ष से नहीं बांधेगा उस पे नहीं करेगा, तो ये तो बड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस बता दिया आपने। सकाम कर्म बड़ा सीधा सिंपल समझना हो, वो क्या है? प्रभु जो सकाम कर्म है वो जो सकाम कर्म है वो बंधन में बांधने का कारण बनता है प्रभु। नहीं, वो तो करेंगे तो जैसे बनेगा, पहले तो ये सकाम कर्म है क्या? आप तो प्रभु जी उसका किसी आउटकम्स इच्छा या बता रहे हैं। कामना से बिना किसी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बिना किसी फल की इच्छा के लिए काम करता है, केवल कर्तव्य मानकर किया जाता है, काम ही होता है वो कर्म जिसमें कर्ता में मन अहंकार नहीं होता है, और जो ईश्वर को समर्पित होता है कर्म, ईश्वर को समर्पित होता है सकाम कर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, किसी हरे इच्छा या हरे कामना कृष्ण से प्रभु कोई जी, कर्म किया जाने वाला सकाम कर्म कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी प्रभु, जैसे कि सकाम कर्म में हम अगर एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि 9.20 और 21 में बताया गया है, इसका उल्लेख जो मिलता है अभी यहाँ पे जो आया था कि यज्ञ या पूजा हो गई है, यदि कोई व्यक्ति केवल स्वर्ग या ऐश्वर्य सुख प्राप्त करने के लिए अगर यज्ञ करे तो वह सकाम कर्म में चला जाता है। अब जैसे कि पढ़ाई के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम कृष्ण के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर करे कि उसे उच्च नौकरी या यश प्राप्त हो तो उसके लिए वो करता है प्रभु। यस हरे कृष्ण जी प्रभु, जैसे कि आप नौकरी करते हैं जी प्रभु। तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब सकाम कर्म? ये तो हो गया, मतलब शरीर लेवल पे, बॉडी लेवल पे कर्म कर रहे हैं उसको सकाम बोलेंगे। सकाम बोलेंगे किसको? जो प्रभु अपनी इच्छा के लिए किया जाता है, यानी कि भगवान के इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, हम अपनी इच्छा के लिए करते हैं। जैसा भगवान ने बताया है कि हम जो सकाम कर्म भी अगर करना है तो वो हमें हमको बीच में रख करके आप कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप यज्ञ पूजा कर रहे हैं तो वो सीधे हमें समर्पित करते हैं, यानी कि हम कृष्ण, यानी कि हमें कोई इच्छा ना हो। जैसे कि हम माला करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में आता है कि हाँ ये इस चीज के लिए, किसी चीज के लिए करते हैं, लेकिन जब हम गुरु कहते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए ही सिर्फ करना है तो हम वो सकाम कर्म भौतिक गति में, भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म को कहते हैं। बहुत तो माला भी तो माता जी हम भौतिक शरीर से ही तो जप रहे हैं, जो भौतिक शरीर के लिए ही जप रहे हैं कि भैया ये वैकुंठ लोक चला जाए, ये भी सकाम कर्म हो गया फिर तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे हरे किसी कृष्णा इच्छा प्रभु या जी। कामना से प्रेरित होकर किया जाने वाला कर्म जो व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है उसको सकाम कर्म कहा जाता है। प्रभु जी आज्ञा हो तो अगर आप हाँ मेरे यस से माता बोल, जी। ठीक है प्रभु जी। तो सकाम कर्मी का खुद भगवान 7.16 में बताते हैं कि आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी, तो ये सब सकाम कर्मी थे। लेकिन इनका क्या होता है कि इनका कामनाएं तो होती हैं, लेकिन ये मांगते वो चीज, कामनाएं अपनी भगवान की, भगवान से ही मांगते हैं, अन्य कहीं और नहीं जाते। तो ये सकाम कर्मी होते हैं। इसका एक और उदाहरण कि करदम ऋषि को बोला गया कि भगवान की प्राप्ति होगी पितृ रूप में। भगवान ने स्वयं ने, तो उन्होंने एक तपस्या की ऐसी पत्नी के लिए कि जिससे कि शादी वो करें, और तब भगवान कपिल जो है, भगवान कपिल उनको प्राप्त हो। तो उन्होंने पत्नी के लिए भी, जो कि एक कामना थी उनकी शादी की, भौतिक कामना कहेंगे उसे, या तो वो उन्होंने तपस्या के द्वारा ही, भगवान की तपस्या के द्वारा ही प्राप्त की। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्लीज मार्गदर्शन की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म होते हैं, और जो कृष्ण हाँ, के इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं ये वो किसने निष्काम। बताया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसने बोला ये अभी? मैंने
प्रभु जी। कुसुम नाम बताइए, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा उसमें। प्रभु जी कुसुम अग्रवाल। हाँ, कुसुम माता जी ने बिल्कुल सही बताया। सकाम कर्म की हमें बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, बहुत कम बारीकियां होती समझना। हमने अपने शरीर लेवल पे हमें अर्थ काम मोक्ष ये वो तो एक आउटकम्स हो गया, वो डिफिनेशन परिभाषा हो गई, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से। तो माता जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताया जो प्रभुपाद ने बुक में लिखा। प्रभुपाद बताते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम किया जाए, अपनी इंद्र तृप्ति, ठीक है, जितनी भी इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति। जैसे आंखों आंखों से हम ऐसा देखें जो हमारी इंद्री को तृप्त करे, मुख से हम वो खाएं जो हमारी इंद्री को तृप्त करे। शरीर लेवल पे भी नहीं, इंद्री तृप्त के लिए, जो इंद्री तृप्त की स्वयं के इंद्री तृप्त के लिए किया जाए वो सकाम कर्म है। और जो भगवान की इंद्री की तृप्ति के लिए किया जाए, जैसे हम जब तक भोजन जो होता है, हम कहते हैं भोजन बना लो खा लेंगे, खाना खा लेंगे, वो जब तक सकाम कर्म है, जब तक वो भगवान को भोग नहीं लगाया गया तब तक वो प्रसादम नहीं बनेगा। क्योंकि आपकी इंद्रिय तृप्ति होनी है उससे, भूख लगी हुई है आपको, स्वाद चाहिए, लेकिन प्रसादम बना हुआ है तो उसमें चख भी नहीं सकते हो कि नमक कम है कम ज्यादा है, उसमें कोई कुछ भी नहीं चख सकते हो, वो आपको वो इंद्रिय तृप्ति होगी ही नहीं। क्योंकि आपको पहले भगवान को भोग लगाने के बाद उसको पा पाएंगे, पहले चख ही नहीं पाएंगे नमक कम है ज्यादा है, तेल कम है, मसाला कम है, कैसा नहीं नहीं गए तो इंद्रिय तृप्ति हुई नहीं। क्योंकि भगवान की पहले इंद्रिय तृप्ति कर दी, भगवान को भोग लगा दिया, तो वो जो फूड था, भोजन था, खाना था, वो क्या बन गया, प्रसादम। ऐसे ही अगर हम यात्रा कर रहे हैं, धाम जा रहे हैं, तो फिर वो यात्रा नहीं, वो भगवान के लिए अगर कर रहे हैं, कृष्ण धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो वो तीर्थ बन जाती है। ऐसे ही भोजन है, खाना है, वो भगवान को भोग लगाने के बाद करते हैं तो वो पहले तो खाना रहता है लेकिन वो उसके बाद प्रसादम बन जाता है। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति अपने स्वयं के लिए करते हैं वो सकाम कर्म। माता जी ने बिल्कुल सही बताया, धन्यवाद माता जी। अभी कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सकाम कर्म से ही मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद से वो प्रसाद बन जाता है, तो उसमें जैसे हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम सपोज कि हम भगवान को भोग लगाते वक्त, प्रसाद लगाते वक्त खीरा जो है वो उनको अर्पण करना चाहते हैं, और आपको मालूम होगा कि खीरा जो है बहुत बार कड़वा निकलता है। तो क्योंकि हमें जो है उसको चखना नहीं है किसी भी तरह से, पहले भगवान को अर्पित किए बगैर हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब जब हम भोग लगाएं तो बिना ये विचार किए कि वो कड़वा होगा या नहीं होगा, क्या उसको हम प्रसाद लगाएं? और ये एक एग्जांपल दिया मैंने खीरे का, इस तरह के बहुत सारे इंस्टांसेस आते हैं जहाँ पे जैसे होता है नमक कम ज्यादा, या फिर मतलब खाने में भोजन जो है वो भगवान को अर्पित करने से पहले, मतलब उस स्थिति में क्या किया जाए? देखो प्रभु जी, इसीलिए हमें पहले तो भगवान को ऐसा भोग लगाना है जो हम स्वयं खा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो हुआ तो हमें हम छिलके सहित तो नहीं खाते हैं, बनाना छिलके सहित तो नहीं खाते हैं। तो हम जब उनका भोग बनाते हैं तो हम वो चीजें जो हमारी जानकारी में है वो लगाते हैं। लेकिन जैसे आम हो गया, काट के रखते हैं, तो आम तो मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, सड़ा गला कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने मंगलोर में किचन सेवा दी थी, उसमें अगर कोई चीज हम चख नहीं सकते हैं, चाहे वो भले खीरा हो, अगर आपको डाउट लग रहा है खीरा कड़वे निकलते हैं, तो आप खीरा मत चढ़ाइए। आप केवल इच्छा ये है कि केवल खीरा से ही भोग लगाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा अकेले पे डिपेंड करके भी नहीं रखना चाहिए कि आपको पता है कि खीरा कड़वा हो सकता है तो आप बनाना लगाइए, बनाना कीड़ा का नहीं होगा कड़वा। आप एप्पल लगाइए, आप मैंगो लगाइए, अंगूर लगाइए, ग्रेप्स लगाइए। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है कि भगवान की सेवा के लिए। तो अभी हम एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, जब हम लोग यात्रा में गए थे मंगलुरु, जब वो नया किचन खुला था, भगवान का डीटी किचन खुला था, तो उससे पहले कुछ दिन जो नीचे वाली किचन थी उसमें सेवा करने को अवसर मिला था। तो इसमें जब भी हम कुछ भी काटते थे, अगर वो थोड़ा भी काना या जिसको बोलते हैं दाग लगा होता तो उसको फेंक देते थे। एप्पल में जिधर कटा हुआ था उसको बिल्कुल निकाल देते थे, बिल्कुल भी फ्रेश देते थे। जो भी फ्रूट काटते थे बिल्कुल फ्रेश, उसके बीज भी, सीड्स जो होते हैं वो भी निकाल देते थे, छिलका भी निकाल देते थे। और एक बार पूरा भगोना जो था, जिसमें कम से कम नहीं तो 200 लीटर पानी होगा, जिसमें राइस बनने थे, उसमें छोटा सा बाल गिर गया, दिख गया वो, और गैस पे चढ़ा हुआ था।
वो चाहते तो बाल निकाल के फेंक सकते थे, केवल बाल को। वो पूरा 200 लीटर पानी, गर्म पानी हमें नाली में बहाना पड़ा। तो प्रभु जी भगवान के लिए अगर हमें डाउट है कि खीरा कड़वा हो सकता है और हम नहीं चख सकते हैं, तो ऐसी चीज को अवॉइड करिए, ऐसा हमारे बताते हैं। लेकिन तब भी आपको लग रहा है कि यही ऑप्शन है, चढ़ा चढ़ा दिया है भगवान तो, लेकिन जो हम नहीं खा सकते वो भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कड़वा खीरा आप खा सकते हैं तो भगवान को चढ़ा देना चाहिए, लेकिन जो चीजें हम नहीं खा सकते हैं, हम जैसे आम की गुठली नहीं खा सकते हैं, हम बनाना केला के बनाना नहीं खा सकते हैं, जो चीज हम नहीं खा सकते हैं वो भगवान को वैसी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। तो उसको अवॉइड करिए। अगर आपको डाउट लग रहा है, अगर आपको क्लियर है कि कड़वा नहीं है तो आप चढ़ाइए, लग रहा है कड़वा है तो आप ऐसी चीज चुनिए जो कि आपको लगे कि नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर ऑप्शन नहीं, तो भगवान तो तुलसी पत्र कह रहे हैं ना कि तुलसी पत्र और पानी और पुष्पम फूल फलम भी चढ़ा तोयम। देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो आप तुलसी पत्र कड़वा नहीं होता, अगर आप खीरा से बचना चाह रहे हैं तो तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए, भगवान उसको भी 56 भोग जैसा स्वीकार करेंगे। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, हाँ नहीं ठीक है प्रभु जी, खीरा तो मैंने जस्ट इंस्टांस के लिए बताया था, ऐसे बहुत सारे कई बार। लेकिन आपकी बात समझ में आ गई कि जब तक हम फुली कॉन्फिडेंट ना हो कि जो भी प्रसादम हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से मतलब भगवान उसका सुधे एक ही चार लोग एक ही बताते हैं सिद्धार्थ, जो हम पा सकते हैं, जो हम कड़वा कीड़ा उगल देते हैं, जो हम पा सकते हैं वो ही भगवान को चढ़ाना है। हम अगर आम की गुठली नहीं खाते तो सबसे बढ़िया सिद्धांत ऐसे ही बताते हैं कि जिसे हम पा सकते हैं उसी को भगवान को चढ़ाना चाहिए, और भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने अभी बताया जैसे कि हमने 200 लीटर पानी, गर्म पानी को नाली में बहा दिया, तो प्रभु जी जैसे गर्म पानी को नाली में बहाने से जीव हत्या भी तो होती है ना प्रभु जी? लेकिन वो तो तो भगवान के लिए प्रसादम हम ऐसे ही खा जा रहे हैं, तो उसकी जीव हत्या नहीं है, प्रसादम भगवान को नहीं चढ़ा रहे। लेकिन जो भगवान के लिए कर्म करते हैं उसमें कोई जीव हत्या नहीं लगती है, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हमने पानी किसके लिए फेंका? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं फेंका, भगवान के लिए फेंका है। ठीक है ना? तो जी भगवान प्रभु को जी। हम प्रसादम जब लगाते हैं तो तभी तो हम पाप नहीं खाते हैं। तो यही तो उसमें लिखा हुआ है भगवत गीता में कि जब भी हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो हम पाप नहीं खाते हैं। क्योंकि जो साइकिल जो उसमें बताई गई है, उसमें क्या करते हैं कि हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उसकी वजह से हम जान पाते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवता खुश होते हैं तो बरसात देते हैं, बरसात होती है तो अन्न होता है, अन्न होता है प्रसादम बनता है। और प्रसादम अगर भोग लगा के नहीं खाते हैं तो उसको पाप खाते हैं, क्योंकि इतने पूरे साइकिल में बरसात हुई है, जीव जंतु मरे भी हैं और जिंदा भी हुए हैं। उसके बाद अग्नि भी थी, अग्नि आग लगाई तो उसमें भी कीड़े होंगे। तो ऐसे तो माता जी हम तो खाना भी नहीं बनाए, क्योंकि खाना बनाएंगे प्रसादम नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें अग्नि जलेगी तो कीटाणु मरेंगे। और जो गांव में जलती है ईंधन लकड़ी, उसमें भी कीटाणु मरेंगे। जब हम खेत में पानी लगाते हैं और परिवेट करते हैं, ट्रक चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जो भी चला हल चलाते हैं तो भी कीड़े मरते हैं। तो ऐसे तो हम पे बहुत ही पाप लगेगा। तो वो पाप जब ही तक लगता है जब तक भगवान को भोग नहीं लगाते। लेकिन एक बार भगवान को अगर भोग लगाए थे तो जो भी भगवान के लिए सेंटर में रख के किया जाए वो भगवान को हम पे पाप नहीं लगता है। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे अगर कृष्णा भगवान प्रभु के जी। लिए नहीं फेंका होता पानी तो पाप लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बताया जो हमें सिखाया गया, ये हमें डीटी सेवा वहां मिली थी। तो हमने ये कह रहे सेवा करनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे वृंदावन धाम यात्रा, गोवर्धन धाम यात्रा, अभी कुछ यात्राएं और अभी आएंगी। तो अगर वो यात्राएं अगर आती हैं तो यात्रा में जरूर जाइए, वहां से सीनियर बैचलर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ये किचन सेवा में ये हमें सीखने को मिला। नहीं तो प्रभु हम जी तो हमें तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए कि नहीं भगवान को चढ़ाने के लिए, जो मतलब ग्रीन हो? हाँ तो तोड़ना चाहिए। भगवान तुलसी पत्र तो तुलसी तो बहुत ही उनको पसंद है भगवान को, क्योंकि उनकी बहुत ही वो सेवा करती हैं। तोड़ सकते हैं ना। भगवान तो हमारे खुश एक हो प्रभु जाते हैं। जी है, हमारे हम मेरे साथ एक प्रभु जी ड्यूटी सेवा करते हैं, तो वो बोलते कि नहीं, जो एकदम येलो है, जो मतलब जिसे हम तो छूने से निकल जाए वो ही लेना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो हाँ, प्रायोरिटी उसे देनी चाहिए। अगर हरी हरी के अलावा पीली है तो पीली तोड़नी चाहिए, अगर पीली नहीं तो फिर हरी तोड़नी ही तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के चरण पे हमें वो चरणामृत बनाते हैं तो लगानी है, उसमें लगानी है। प्रभु जी ने सही बोला है कि हमें ऐसा नहीं कि अगर पीली है जो टूट सकती झड़ सकती उसे छोड़ के हम बिल्कुल हरी जो बिल्कुल नया किल्ला जिसको बोलते हैं, न्यू निकला है बिल्कुल लीफ, उसको तोड़ दें, वो रख दें। अगर नहीं है तो हम हरी तोड़ सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर ऐसा सुनते हैं हम तो कि अच्छे से अच्छा सबसे जो
सर्वोत्तम में वो चीज भगवान को प्रस्तुत करनी चाहिए, तो हरी पत्तियों को नहीं माता जी, वो पेड़ पे लगी हुई है, सर्वोत्तम करना चाहिए, लेकिन पेड़ पे लगी हुई कि वृंदा रानी भी तो उनकी बहुत बड़ी भक्त है, उनको भी तो आप पूरा भक्ति के साथ उनको क्षमा याचना करके तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे, बहुत सारी चीजें उसमें मायने रखती हैं, किस लेवल के भक्त हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, उनको नाखून से तोड़ रहे हैं, उनको हाथों से खींच के तोड़ रहे हैं, तो वृंदा रानी को भी सब कुछ अनुभव होता है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि वो पत्ती तोड़ लें जो आसानी से निकल आए, तो सर्वोत्तम चढ़ाना चाहिए, तो ऐसा वृंदा रानी चाहे पीली है चाहे हरी है, तो वो सर्वोत्तम ही रहेंगी हमेशा, वृंदा रानी का भाव कम नहीं होता है, कि हमारा भाव क्या है, भगवान को चढ़ा रहे हैं, उनके उनके चरणामृत के लिए, उनके चरण बंदन के लिए, और वृंदा रानी को बगैर चढ़ाए भगवान की पूरी प्रेमा भक्ति आती भी नहीं है माता जी। हरी बोल। ठीक तुलसी है दल प्रभु हरा जी। हो चाहे पीला हो, उसके गुण और उसका भाव वो कम नहीं होता है। जी जी प्रभु जी, हमारा तो जब बिरले में होती नहीं है तो हम सुखा के भी रखते हैं, उससे अब ही भोग लगाते हैं अब प्रभु जी। नाखून बड़े हो जाते हैं, तो नाखून हम जब आगे वाला हिस्सा काटते हैं तो दर्द नहीं होता, लेकिन अब वही हिस्सा पीछे काटेंगे तो दर्द होगा, तो वैसे ही वृंदा रानी को बताते हैं हरी बोल। कि जो आराम से निकला है उसको करेंगे तो उनको दर्द नहीं हुआ, और भगवान को भी चढ़ गई अर्पण, और भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, भगवान ये कहीं नहीं बोला कि हरी पत्ती, आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है तुलसी। जी जी। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो एक पूछा है क्योंकि ऐसा करते हैं कि हाँ नहीं नहीं, नहीं यहाँ जो ये हरी। बताते हैं सर्वोत्तम होना चाहिए, जैसे बनाना है सबसे सबसे अच्छा वाला नंबर एक किस्म का एप्पल है, सबसे नंबर, हम सब कुछ एक, मतलब वही करे, सड़ा गला कुछ भी नहीं चढ़ाना है, सर्वोत्तम जी होना चाहिए। पर यहाँ पे वृंदा रानी के केस में अलग है, वृंदा रानी केस में जब तक अवेलेबल है, अगर डाल पे लगी हुई चीजें सारी बराबर है, जमीन पे गिरी हुई नहीं चढ़ानी है, बराबर है, लेकिन उसको हमें क्षमा याचना करके उसे तोड़ना चाहिए, और नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, दो उंगलियों से बीच में दबा के तोड़ना चाहिए पत्ती को, जिससे ज्यादा कष्ट ना हो, और उसको कभी भी अगर हमें अर्पण करने के बाद उसको पाना है तो कभी भी दांतों से चबाना नहीं चाहिए, इस्कॉन में इसको मना करते हैं, केवल सीधे निगलना है उसको। जल से ले लें प्रभु जी उनको। यस। हाँ जी जी प्रभु जी, और ये तो पता है प्रभु जी, हम तो सुखाकर भी थोड़ा सा ना, कभी सूखी जैसे गमलों में झड़ती हैं उनको भी रख लेते हैं, कभी यात्रा वगैरह में वो बहुत हाँ अ, यस मैम। प्रसाद लगाने में, भोग लगाने में अब आ जाती। अब उसकी लकड़ी का भी यही बताते हैं आचार्य लोग, ये लकड़ी है फेंकना नहीं चाहिए, उसकी लकड़ी की हम बाती बना सकते हैं, कार्तिक अगरबत्ती में, जैसा बना के कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। कार्तिक में दीपदान के काम हाँ। बहुत अच्छा सा प्रभु जी, बहुत प्रिय है प्रभु भगवान को, ठाकुर जी को यस बहुत प्रिय है तुलसी के बाद। हरे यस। कृष्णा जी प्रभु जी, बोल दे। प्रभु जी उसके डंठल के साथ नहीं तोड़ सकते हैं तुलसी? जैसे पानी में रखते हैं डंठल को सही, तो रहते हैं 4 5 दिन 6 दिन रह जाते हैं अच्छे से, ग्लास में पानी भर के उसमें, तो जितना डंठल के। जितना जितना दो उंगलियों से पकड़ के टूट जाए उतना तोड़ना है माता जी, उसमें ताकत नहीं लगानी है, पत्ती आ जाए बस उतना ही बहुत है, जी ठीक है। उंगलियों के बीच से तोड़ना है, नाखून लगा के बिल्कुल काटना नहीं है, क्योंकि हमें वृंदा रानी को भी अनुभव होता है, दर्द होता है, तो हमें ऐसा दर्द करके भी भगवान को नहीं चढ़ाना जिससे कि अपराध लगे। जी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हाँ यस। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है मुझे कि सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, किसी और को सुनाई दे रहा है, आवाज बहुत ही कम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में आने के लिए। आप अगर कुछ परमिशन देंगे तो मैं बात करूंगा। किसी को सुनाई दे रहा है क्या? हरे दे रहा कृष्णा। प्रभु जी। नहीं हरे मुझे कृष्ण तो, आ रही प्रभु जी आवाज वो तो आ रही। आपकी परमिशन आवाज आ मांग रही है, रहे लेकिन मांग रहे धीमी हैं, आवाज है प्रभु जी। नहीं आपकी मुझे बहुत, परमिशन मांग रहे हैं बोलने के लिए प्रभु जी। हाँ बोलिए, लेकिन मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा कि क्या बोल रहे हैं वो, ये भी नहीं सुनाई दे रहा। प्रभु जी, एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो मंजरी के बीच में दोनों साइड में अगर पत्ती है, वो अगर भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस पर क्या मतलब क्या कहा जा सकता है कि वैसे तो पत्तियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं जिसमें दोनों मतलब मंजरी हो और दोनों साइड में एक एक पत्ती हो, तो वो भगवान को बहुत प्रिय होता है बोल के ऐसा मैं पढ़ा था। तो इस पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ प्रभु जी। इन्होंने क्या बोला, कोई समझाएगा मुझे, मैं नहीं सुन पाया। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ। प्रभु ने कहा कि मंजरी के दोनों साइड में जो पत्तियां होती है वो भगवान को बहुत प्रिय होती है, ऐसा चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है, तो उसके बारे में मार्गदर्शन करिए। लिखा होगा प्रभु जी, मुझे इसका आइडिया नहीं है सच बताऊं, और अगर उनमें चैतन्य चरितामृत में लिखा होगा तो बिल्कुल डाउट ही
नहीं करना चाहिए। अगर उसमें लिखा है तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा लिखा हुआ कि दोनों तरफ की मंजरियां उनको बहुत ही पसंद है, पर मैंने ऐसी किसी आचार से नहीं सुना है, और ना मैंने अभी चैतन्य चरितामृत में मैं पढ़ता हूँ उसमें ऐसा कोई आया है प्रभु जी। तो अगर उसमें लिखा है तो आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब किसी का प्रश्न नहीं है तो आज विराम देते हैं, चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रपाद की जय जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। जय श्री गुरु महाराज की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत सादर प्रणाम। चरण हरे वंदन, कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी आज हरे के लिए। कृष्णा, हरे हरि कृष्ण, बोल। हरे कृष्ण।